नमस्कार दोस्तों, तिवारी ट्यूटोरियल जयगांव में आपका एक बार फिर से स्वागत है। दोस्तों, हम लोग क्लॉक का प्रैक्टिस सेट कर रहे थे, जिसमें सेट 1 हम लोगों ने कर लिया था। आज मैं आपके सामने सेट 2 का लेकर आया हूँ। ठीक है, आज हम लोग सेट 2 को करेंगे। तो सेट 1 में हम लोगों ने क्या किया था, तो मिरर इमेज के बारे में जो क्वेश्चन था उस पर हम लोगों ने चर्चा की थी। ठीक है, सेट 1 में हम लोगों ने मिरर इमेज के बारे में की थी। आज सेट 2 है, उसमें हम लोग वाटर इमेज के बारे में चर्चा करेंगे। ठीक है, तो वाटर इमेज यानी कि मिरर को, मिरर हो या वाटर हो, उसको क्षैतिज रेखा में रखा जाएगा, यानी कि हॉरिजॉन्टल जब रखा जाएगा तो उस पर कैसा प्रतिबिंब बनेगा, उसको मैंने डिटेल में आपको बताया था। आज मैं उससे रिलेटेड क्वेश्चंस को यहाँ पे करूंगा, बहुत ही जल्दी करूंगा और हम लोग देखेंगे। ठीक है, तो दोस्तों आज का टॉपिक स्टार्ट करने से पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबाएं, ताकि हमारे वीडियोस की नोटिफिकेशन आप तक पहुंचे। हमारा वीडियो अगर आपको पसंद आ रहा हो, पहले तो रिक्वेस्ट है कि शुरू से अंत तक देखें, ताकि आपको सब कुछ समझ में आए। और अगर वीडियो अच्छा लगे तो उसे लाइक करें और उसे ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। तो दोस्तों आइए देखते हैं तुम लोग का पहला प्रश्न क्या है। पहला प्रश्न अगर हम लोग निर्देश पढ़ते हैं तो क्वेश्चन नंबर 16 to 18 यानी कि जो अगला क्वेश्चन है तक के प्रश्नों में घड़ी को यदि क्षैतिज समतल दर्पण में रखा जाता हो, यानी कि इस तरह से अगर दर्पण में रखा गया हो, इस तरह से, और यहाँ पे घड़ी हो, तो इसका प्रतिबिंब कैसा बनेगा। यहाँ पे कुछ टाइम दिया जाएगा, वो टाइम प्रतिबिंब में कितना बजेगा वो हम लोग देखेंगे। ठीक है, तो इसका हम लोगों ने डिटेल चर्चा की थी हमारे बेसिक के वीडियो में। तो हम लोग क्या करेंगे, अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक है, आप वहां जाके देख सकते हैं। क्लॉक का पूरा है। तो आइए बनाते हैं। स्लाइड में देखिए, पहला प्रश्न है, यदि वास्तविक समय 4:40 हो रहे हो तो उस स्थिति में प्रतिबिंबित समय क्या होगा। ठीक है, जो क्वेश्चन है उसमें हम लोग को कहा गया है 4:40 हो रहा है, वास्तविक समय 4:40 है, तो इसका प्रतिबिंबित समय क्या होगा। जब निर्देश में हम लोग को बोल दिया गया है कि इसका मिरर कहाँ लगाया गया है, क्षैतिज रेखा में, यानी कि इस तरह से। तो इसका ट्रिक क्या था, हम लोग जानते हैं, हम लोग 18:30 में से घटाते थे, लेकिन दोस्तों जब मिनट यहाँ पे जो है वो 30 से ज्यादा है, 40 है, तो हम लोग क्या करते थे, 17:90 में से घटाते थे। कितना, 17:90 में से 70 और 90 मिनट, तो इसको घटा देंगे, क्या हो जाएगा, 17 में से 4 गया 13, और 13 को हम लोग क्या बोलते हैं, 1 तो ये हो जाएगा 1:50, जो ऑप्शन सी में दिया गया है। ठीक है दोस्तों, ऑप्शन सी में दिया गया है। अब आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में, यदि प्रतिबिंबित समय 6:10 हो रहे हो तो इस स्थिति में वास्तविक समय क्या होगा, प्रतिबिंबित समय। अब नीचे का हम लोग को दिया गया है, तो आप लोगों को चाहे प्रतिबिंबित समय दे या वास्तविक समय दे, और कुछ भी निकालने के लिए बोला हो, या वास्तविक निकालने के लिए बोला गया हो या प्रतिबिंबित, तो हम लोग क्या करते हैं, वही घटाते हैं, 18:30 में से या तो 17:90 में से। ठीक है, तो हम लोग क्या घटाएंगे, 6:10, तो 6:10, जब मिनट 30 से कम है तो यही घटा देते हैं। तो 18 में से 6 जाएगा तो क्या हो जाएगा, 12, और 30 में से 10 जाएगा तो 20, यानी कि 12:20। कौन से ऑप्शन में, ऑप्शन सी में। समझ में आ रहा है दोस्तों? अगर समझ में आ रहा है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, और अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब भी कर दीजिए। आइए आगे बढ़ते हैं, इसी टाइप का क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 क्या है, 3 विषय में क्या कहा गया, यदि प्रतिबिंबित समय 10:20 हो रहे हो, कितना है,
प्रतिबिंबित समय यानी कि नीचे का समय आपको नीचे दे या ऊपर दे, प्रतिबिंबित दे या वास्तविक दे, घटाना 18:30 में, नहीं तो 17:90 में। क्यों घटाएंगे? जब मिनट का टाइम 30 से ज्यादा होगा तब हम लोग घटाएंगे 17:90 में। तो यहाँ पे तो मिनट का टाइम क्या है 20 है, तो हमको 18:30 में घटाना है। जब 18:30 में 10:20 घटाएंगे तो क्या हो जाएगा? ये 10 मिनट, और 18 में से 10 घटाएंगे तो 8, तो ये हो जाएगा 8:10 ऑप्शन ए। जी हाँ दोस्तों, ऑप्शन ए में आपका 8:10 आंसर है। तो ऑप्शन ए को टिक करेंगे, आगे बढ़ेंगे। ठीक है दोस्तों, आशा करता हूँ आप लोगों को समझ में आ रहा होगा। अगर समझ में नहीं आए तो कमेंट बॉक्स में डाउट पूछ सकते हैं। आगे बढ़ते हैं। तो दोस्तों, दूसरा जो स्लाइड लगा हुआ है उसमें पहला प्रश्न है। ये पहला प्रश्न जो है वो हम लोगों ने सेट 1 में किया है। जस्ट उसको रिकॉल करने के लिए, उसको याद करने के लिए हम लोग इसको कर रहे हैं। ठीक है, तो क्वेश्चन क्या है? 8 यदि किसी घड़ी में 8:20 हो रहे हो तो इस स्थिति में घंटे और मिनट के सुई के बीच कोण का माप क्या होगा? हाँ, क्या होगी? तो कितना बज रहा है? 8:20 हो रहे हैं। 8:20 यानी कि घंटे का सुई जो होगा वो 4 पर होगा, सॉरी घंटे का सुई 8 पर, और मिनट का सुई कितना पर होगा? 4 पर। नहीं समझ में आया? फिर देखते हैं। अगर हम लोग घड़ी बनाते हैं यहाँ पे, तो घड़ी हो गया ये, यहाँ पे 6, यहाँ पे 7, यहाँ पे 8, और यहाँ पे 5, यहाँ पे 4। तो एक घंटे का जो सुई होगा वो यहाँ पे होगा 4 के थोड़ा 8 के थोड़ा ऊपर, 8, 7, 6, 5, इधर 4, और मिनट का जो सुई होगा वो 4 पर होगा। ठीक है, तो इन दोनों के बीच का डिफरेंस क्या हो गया? 4 और 8 के बीच का डिफरेंस 4, और इसको गुना करते हैं किससे? 30 से। तो जब 30 से गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा? ये 120। अब बात करते हैं मिनट की। अब क्या करते हैं हम लोग इसमें? या तो मिनट को जोड़ते हैं या तो घटाते हैं। अब कब जोड़ते हैं? तो जब घंटे की सुई मिनट के सुई के बाद में हो, जैसे पहले कौन सा आ रहा है? मिनट का सुई, तो हम लोग क्या करेंगे? उसको जोड़ेंगे। याद है हम लोगों ने किया है? हम लोगों ने क्या किया है कि जब घंटे का सुई जो होता है वो मिनट के सुई के बाद में आता है तो उसमें जोड़ते हैं। ठीक है, अब जोड़ते क्या है? तो जो मिनट दिया गया है उसका आधा, कितना दिया गया है? 20 मिनट, तो 20 का आधा हम लोग जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा? 10 मिनट। तो 120 और 10 जोड़ने पे कितना हो जाता है? 130 डिग्री। ठीक है, तो कितना डिग्री? 130 डिग्री। तो ऑप्शन नंबर डी में है 130 डिग्री। तो ऑप्शन डी को टिक करेंगे, आगे बढ़ेंगे। अगर आपको ये समझ में नहीं आ रहा हो तो आप डिटेल में इसको पढ़ सकते हैं, हम हमारे जो वीडियो है उसको देख करके। आगे बढ़ते हैं। अब ये जो दो क्वेश्चन है वो थोड़ा अलग टाइप का है। क्या दिया गया है? यदि घड़ी के डायल पर स्थित अंकों के स्थान पर अंग्रेजी वर्णमाला के अक्षरों को इस प्रकार से व्यवस्थित कर दिया जाए कि अंक 3 के स्थान पर L आ जाए, अंक 4 के स्थान पर M आ जाए, तो आगे भी इसी प्रकार से परिवर्तन का क्रम जारी रहे, तो 8 पर कौन सा अक्षर होगा? तो पहले बना लेते हैं घड़ी। जब हम लोग घड़ी बनाएंगे तो घड़ी बन गया। अब यहाँ पे 12, यहाँ पे 6, यहाँ पे 3, यहाँ पे 9। अब हम लोग को सिर्फ इधर का जरूरत है तो इधर का ही बनाते हैं। 4, इधर 5, इधर 7, इधर 8। ठीक है, अब कहा गया है 3 के स्थान पर L है, 4 के स्थान पर M, और अल्फाबेट में यानी कि अंग्रेजी वर्णमाला में जब हम लोग पढ़ेंगे तो L M N O P Q होता है। L M N O P Q। तो इसी क्रम में आगे बढ़ने पर 8 पर कौन सा अक्षर आएगा? तो यहाँ पे 8 पर कौन सा अक्षर आ रहा है? Q। तो Q को टिक करेंगे, ऑप्शन A। ठीक है, अब बढ़ते हैं। इसी तरह से सेम दिया गया है
नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या दिया गया है हम लोग का, यदि घड़ी के डायल पर स्थित अंकों के स्थान पर अंग्रेजी वर्णमाला के अक्षरों को इस प्रकार से व्यवस्थित कर दिया जाए कि अंक 5 के स्थान पर अक्षर V आ जाए, जो 5 है उस पर V है, ठीक है, और 6 के स्थान पर U और आ जाए, और इस प्रकार आगे से आगे भी इसी प्रकार के परिवर्तन का क्रम जारी रहे, तो अंक 9 के स्थान पर क्या होगा, ठीक है। यहाँ पे क्या होगा, तो देखिए यहाँ U है, यहाँ V है, तो हम लोग को इधर जाना है, लेकिन अल्फाबेट में पहले U आता है फिर V आता है, ठीक है। तो पहले अल्फाबेट अगर हम लोग पढ़ेंगे तो P Q R S T U V, तो V के बाद में U के बाद में T के बाद में S, तो V से U के बाद में T और T के बाद में S, तो 9 अक्षर पर कौन सा 9 पर कौन सा अक्षर आया, 9 के स्थान पर कौन सा अक्षर आएगा, B Q O, 7 पे T S और यहाँ पे आ जाएगा R, तो 9 पे कौन सा आएगा R, ठीक है। तो हम लोग का ऑप्शन ए में R दिया गया है, तो इसको हम लोग टिक करेंगे और आगे बढ़ेंगे, ठीक है। तो इस प्रकार से हम लोगों ने क्लॉक का जो सेट था, यानी कि जब हम लोग पूरी तरह से पढ़ लिए, क्लॉक को अच्छे से समझ लिए, तो उस पर आधारित हम लोगों ने प्रश्नों को हल किया, ठीक है। सेट 1 और सेट 2 में तो बहुत ही आसानी से हम लोग हल कर लिए। अगर आपने हमारे क्लॉक के बेसिक कॉन्सेप्ट वाले वीडियो को नहीं देखा है तो पहले उसे जाकर देख लीजिए, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक दिया रहेगा, और तब जाके जब आप प्रैक्टिस करेंगे इस प्रैक्टिस सेट को, यहाँ से समझेंगे तो और आसानी से समझ में आएगा। तो जाने से पहले दोस्तों एक बार फिर से रिक्वेस्ट करूँगा, अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसे ज़रूर सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबाएं और हमारे वीडियोस को लाइक करें और उन्हें ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। धन्यवाद।